रहस्य खुला कि अरे मेरे स्वामी जी ने आपको लूटा है। सच सच बताओ तुम कौन हो। लक्ष्मी माँ स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। लक्ष्मी नारायण दोनों प्रकट हो गए। भाव विह्वल हो गया डकैत, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा थी कि मैंने बहुत दिन से संत सेवा नहीं की थी, साधु सेवा नहीं की थी। संयोग बस गांव के लोगों ने तुम्हारे यहाँ साधुओं को भेज दिया तो मैं आ गया सेवा करने, मेरी इच्छा थी। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जन तन धरे भगत सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद ने उन दोनों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया। भगवान की अद्भुत लीला है। कहीं पर लूटने जाते हैं, कहीं पर लूटने जाते हैं। आज बलि को लूट लिया, सर्वस्व ले लिया, सतल लोक का राज्य प्रदान किया और स्वयं इनके पहरेदार बन गए। नारद जी ने दौड़ लगाई लक्ष्मी माता के पास। माता जी प्रणाम। क्या प्रणाम नारद जी, कहो क्या संदेश लाए हो। नारद जी ने कहा कि माला झोली लेकर के आया हूँ, बैठ के भजन करो, स्वामी जी की आने की प्रतीक्षा मत करना। कहा क्यों। अरे उन्होंने विदेश में नौकरी ढूंढ ली, अब वो यहाँ नहीं आएंगे, उनको बलि ने छल लिया। लक्ष्मी माँ दुखी हो गई, नारद जी अब हमारे स्वामी जी हमको कैसे प्राप्त होंगे, कुछ तो उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय है। राजा बलि के कोई बहन नहीं है, पावन रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। संकेत कर दिया तो लक्ष्मी माँ एक साधारण कन्या का रूप बना करके रास्ते में बैठ करके रुदन करने लगी। रोती हुई कन्या को देखा बलि ने जाकर के पूछा, काशितम काव्य मोचे माँ नारिया का पद्म लोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी तुम क्यों रो रही हो, अपने दुख का कारण बताओ। तो उसने कहा भैया पावन रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, भगवान ने सबको भाई दिया पर मुझे कोई भाई नहीं दिया, मैं किसके राखी बांधूं। बलि ने कहा बहन यदि भगवान ने तुमको भाई नहीं दिया तो मुझे भी बहन नहीं दी है। आप यदि उचित समझें तो मुझे अपना भाई मान लें, मेरे राखी बांधें। प्रसन्न हो गई लक्ष्मी माँ, अवश्य मैं तो तुम्हारे ही राखी बांधूंगी। बलि ने कहा यदि सचमुच तुम मेरी बहन बनी हो तो चलो घर चल करके राखी बांधो। घर पे लेकर के आए। लक्ष्मी माता ने बलि के कलाई पे राखी बांधी। एन बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबला। एन वचन रूपी सूत्रेण बद्धो बलि राजा। अपने वचन के सूत्र से राजा बलि को बांधा। प्रसन्न हो गए महाराज बलि। बोले बहन जीवन में पहली बार इस कलाई पे राखी बंधी है, तुम आज जो चाहो वो मांग सकती हो। लक्ष्मी माँ ने कहा भैया भगवान की कृपा से सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक भाई की कमी थी वो भी मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं, आज मैं कुछ दिए बिना नहीं रहूंगा, आप निसंकोच मांगो। लक्ष्मी माँ ने कहा तो ठीक है मांगती हूँ, लेकिन पहले वचन दो, संकल्प करो। बलि ने कहा देवी जी संकल्प से मुझे बहुत भय लगता है, पहले संकल्प किया था तो गुरुदेव रुष्ट हो गए। मैं वचन देता हूँ आप जो मांगोगी दूंगा दूंगा दूंगा, पर संकल्प मत करवाओ। लक्ष्मी माँ ने कहा ठीक है, मुझे तो अपने भैया पर भरोसा है। भैया वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है, बस द्वारपाल की कमी है, तो अपना द्वारपाल मुझे दे दो। जब द्वारपाल की याचना की, बलि ने कहा बहन जी सच सच बताओ कौन हो तुम। लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, बलि को दर्शन दिया। बलि प्रसन्न हो गए, तुरंत वामन भगवान को बुलाया, बोले चले आओ सरकार। और लक्ष्मी का हाथ वामन के हाथ में देते हुए बोले प्रभु मेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। सारा जगत इन दो के समक्ष हाथ पसारता है, या तो लक्ष्मी के आगे या नारायण के आगे, पर बड़भागी तो बलि है जिसके समक्ष लक्ष्मी और नारायण दोनों ने हाथ पसारे और दोनों को देने का गौरव हमको प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।